बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, आप अमृत बेला में उठकर साधना के लिए बैठे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। इन 4 चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें, आंखें कोमलता से बंद रहे। यदि कमरे में तेज लाइट है तो उसको हल्का कर लें। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा रखें, क्योंकि रीढ़ का ध्यान में विशेष महत्व है। 7 चक्र हमारी रीढ़ में ही स्थित हैं और साधना 7 चक्र को जागृत करती है, जिसमें से 2 चक्र महत्वपूर्ण हैं प्राथमिक ध्यान के लिए, नाभि चक्र और आज्ञा चक्र। ये विशेष हैं। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। यह तब तक है जब तक आप ध्यान की गहराइयों तक नहीं पहुंच रहे। जिस वक्त ध्यान की गहराइयों में आप पहुंचेंगे, फिर रीढ़ का और शरीर का महत्व खत्म हो जाएगा। गहरी लंबी सांस, नाभि चक्र को दबाते हुए गुदा द्वार को संकुचित करें। बंद नासिका को बंद आंखों से नासिका को देखें। नासिका के अग्रभाग को बार बार नाम उच्चारण इसी स्थिति में करें। मन द्वारा श्वास को नाभि पर रोक के रखें। कुछ देर रुकें, फिर श्वास को आगे चक्र पर ले जाके रोक लें और बंद आंखों से पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर घुमा लें, यानी तिलक स्थान की ओर ध्यान दें। बस इस क्रिया को लगातार अपनाते रहें। आपकी प्राथमिक साधना से आत्मिक गहराई तक आप पहुंच जाएंगे। आइए तीनों लोकों के महामंत्र ओम का उच्चारण करते हैं। घूंट भर के पिएंगे। उसके बाद मुख से आत्मा की गहराइयों तक मन से उच्चारण करेंगे ओम। आइए शुरू करते हैं। ओम 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 शांत। महसूस करें महामंत्र ओम द्वारा उत्पन्न हुई ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द। आज्ञा चक्र की ओर ध्यान देना।
नाभि चक्र को संकुचित करना यानी अंदर की ओर दबाना, तिलक स्थान को, आज्ञा चक्र को लगातार देखते रहना और अब आप महसूस करना कि ओम महामंत्र में कितनी शक्ति है। आपका मन एकाग्रचित होगा। आइए शुरू करते हैं। आज्ञा चक्र पर अपनी पुतली को बार बार लेकर जाएं ओम का उच्चारण करते समय। यदि आप रुक पा रहे हैं तो रुकें। सांसों की क्रिया को ठीक इसी प्रकार जारी रखें, यानी जब नाम जपें, श्वास अंदर लें तो नाभि चक्र को दबाएं यानी पेट को संकुचित करें अंदर की ओर। श्वास को ऊपर की ओर खींचें, आज्ञा चक्र पर रोकें और जाने दें। सावधान अवस्था, शांत चित मन, एकाग्रचित शरीर, गर्दन को सीधा कर लें। आइए ब्रह्मांड की एक अलौकिक शक्ति का उच्चारण करते हुए महसूस करें आपके चारों ओर ओम से निकलने वाली वाइब्रेशन द्वारा उत्पन्न ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके चारों ओर। ओ ओ शांत। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां चारों ओर महसूस करें। मन शांत, शरीर स्थिर। आंखों की पुतलियों के आगे गहन अंधकार। आइए चलते हैं साकार से निराकार की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर। बंद आंखों से अनुभव करें अंधकार का जो अभी नजर आ रहा है। ध्यान दें बंद आंखों से
महसूस करें, देखें अंधकार, चारों ओर गहन अंधकार। यह अंधकार हमारी बाहरी आवरण का है, जहां हम जीते हैं। जब हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि मिथ्या है, नष्ट हो जाएगा, अंधकार है, हमें दर्शन करने हैं प्रकाश के। शांत चित होकर बैठें। महसूस करें कि समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द हैं और आंखों के सामने अंधकार। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। सो हम सो पेट को अंदर की ओर दबाएं, नाभि चक्र को दबाएं। जब पेट अंदर जाएगा तो नाभि चक्र स्वतः ही दबेगा, एकाग्रचित होगा। गुदाद्वार को संकुचित करें। जब वायु अंदर भर जाए सो तो रुक जाएं। कुछ पल, कुछ समय रुकें। यदि हृदय जप रहा है तो हृदय पर नाम जपें। यदि नहीं जप पा रहा तो मन द्वारा बार बार सोहं 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 का उच्चारण करें। जब श्वास घुटने लगे तो श्वासों को ऊपर की ओर ले जाएं, आज्ञा चक्र की ओर, और वहां ले जाके रोकें। बंद आंखों से आज्ञा चक्र को निहारें, देखें अंधकार, फिर प्रकाश अपने आप ही नजर आने लगेगा। सभी साधकों से प्रार्थना है कि इस ओर कभी ध्यान ना दें कि आपका ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा। बस नाम जपते रहें। ध्यान की गहराइयों तक पहुंच जाना परम आराध्य श्री नगरी निवासी भगवान जी का कार्य है। हम दासों का कार्य तो केवल अमृत बेला में नहा धोकर बैठना है, यानी पहला कदम। हम बैठ जाएं, आगे समस्त कार्य श्री सतगुरुदेव भगवान का है। बैठें और नाम जपें बस। सोहं सोहं। जो श्वास गहरी नहीं ले पा रहे, किसी भी कारणवश निश्चिंत रहें। जैसे सांसें आ रही हैं वैसे ही श्वासों को लेते रहें, नाम जपते रहें। और विशेष कि जो मन जप रहा है नाम, वह सुनने का काम कर रहा है कान। यानी जब उच्चारण हो रहा है नाभि चक्र को संकुचित करते हुए सो, तो कान सुने। कुछ देर बाद आज्ञा चक्र से जब हंक की आवाज निकले तो कान सुने। बस ये विशेष ध्यान है। कान समस्त अवस्था में सुनते रहें।
कान जब तक सुनेंगे, जब तक आप ध्यान की अनंत गहराइयों में नहीं सो जाते। समस्त ब्रह्मांड के दर्शन शुरू नहीं होते। तेजस्वी प्रकाश की किरणें आपके भीतर से नहीं उत्पन्न होती, तब तक आप प्राथमिक ध्यान में हैं। उसके लिए कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ साल लग सकते हैं आगे पहुंचने में। इसलिए प्रत्ययन करते रहें, रोज अमृत बेला में उठें और साधना करें, बैठ जाएं एकाग्रचित होकर। सो हम सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम, आंख बंद करके रीढ़ सीधी और गर्दन सीधी रखकर श्वासों से सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करें। गहरी लंबी सांस लें, मुख को बंद कर लें। मुख केवल समझाने के लिए है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, यदि श्वासों में कोई प्रॉब्लम है, नहीं जप पाते, तो बोल कर करें सोहंग सोहंग। लंबी सांस से बोलें या छोटी सांस से बोलें। तो उच्चारण कर कर भी आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं। अन्यथा होठों को चिपका लें और भीतर से जबान चलाते रहें, सोहंग सोहंग सोहंग। यह भी मन को एकाग्रचित करने की क्रिया है। बस कान सुनते रहें कि आप नाम जाप कर रहे हैं। ज्यादातर परिस्थितियों में होता क्या है कि कान तो सुनना बंद कर देते हैं, परंतु सांसें वैसी ही ध्वनि से चल रही होती हैं, परंतु उस पर नाम नहीं होता। ख्यालात बिगड़ जाते हैं। ख्याल जो आ रहे हैं उनको आने दें, बस मन को उसमें ना लगाएं, क्योंकि मन इतना चंचल है, जिसके पीछे पड़ेगा तो उसी का ध्यान भी करेगा। इसलिए मन को शून्य कर लें। जो साधक हृदय ध्वनि को सुन पा रहे हैं, वो हृदय से जाप करें। हृदय की धड़कन पर सतगुरुदेव भगवान जी के महामंत्र का उच्चारण करते रहें। यहां भी विशेष है, कान सुने, चलते जाए। बहुत अच्छा।
ध्यान में बहुत कुछ नजर आएगा, अंधकार में भी बहुत कुछ आपको दिखता रहेगा, परंतु उलझना कहीं नहीं। बस इंतजार करना है प्रकाश की किरण का। अंधकार का बहुत बड़ा गुब्बार, कभी आंखों के आगे तो कभी आंखों के नीचे। प्रयास करते रहें। बंद आंखों में जब उजाला नजर आए, उजाले की किरणें नजर आए, तो ध्यान से किरणों पर मन लगा लें, नाम जाप करते रहें। देखें वह किरण आपको भीतर कब लेके जाएगी। उस किरण की दौड़, उस प्रकाश का उजाला आपके मन में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम को रोशन करेगा। विचारधारा को रोक के रखें। जो विचार आ रहे हैं आने जरूर दें, परंतु आप उसमें ना उलझें। ध्यान रहे आप साधना कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। प्रिय साधकों, यदि आप रोशनी में बैठे हैं, बाहरी रोशनी आपकी आंखों पे पड़ रही है और आप मजबूर हैं उसे जलाए रखने के लिए, तो अपने दोनों हाथों की आगे की दोनों उंगलियां एक साथ मिलाएं और अपनी दोनों आंखों पे रख लें। आंखों को दबाएं नहीं, बस उंगली रख लें। बाहरी किसी भी रोशनी की आपको आवश्यकता नहीं है। जब हमें भीतर उतरना है, भीतर का आनंद लेना है, तो बाहर के प्रकाश को रोकना होगा। शुरुआती दौर में, उसके बाद जब भीतर का प्रकाश और भीतर का आनंद महसूस होगा, तो बाहर फिर चाहे लाइट जले, चाहे अपार रोशनी हो, साधक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भीतर का आनंद है वह बाहर के आनंद से 1000 गुना ज्यादा है। यानी साधना में यदि आपको आनंद आया तो आंख खोलने का मन नहीं होगा। आप कभी प्रयास नहीं कर पाएंगे आंख खोलने का। बस
मजबूरी ही आपको आंख खोलने के लिए मजबूर करेगी। महसूस करें घोर अंधकार। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो प्रथम दृष्टा हमें अंधकार ही नजर आता है, क्योंकि बहुत से विकार अंदर मौजूद होते हैं। धीरे धीरे साधना स्थित होकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी आपके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। नम्र स्वभाव और आज्ञाकारी, संसार और अध्यात्म में फर्क महसूस करना ये साधना सिखा देती है। जब मनुष्य जीव का व्यवहार दया, क्षमा और याचना तक पहुंच जाता है, उसे ही नर्म स्वभाव बोलते हैं। सबसे प्रेम, एक रस होकर आगे बढ़ना, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, जो कुछ सतगुरुदेव भगवान जी ने दिया है उसका सदुपयोग करना, किसी असहाय का सहारा बनना, किसी भी प्रेमी भक्त का बुरे समय पर मदद करना, ऐसे स्वभाव वाले भक्त प्रेमी से श्री सतगुरुदेव भगवान जी अत्यंत प्रेम करते हैं और सही मायने में वही उनका असली शिष्य होता है, असली बेटा होता है। जब तक हमें ऐसा स्वभाव प्रतीत नहीं होगा, हम अंधकार से प्रकाश की ओर तो जाएंगे, परंतु अग्रिम रास्ता जो सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही नजर आता है वह प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम पात्र नहीं बन पा रहे हैं। जिस दिन पात्र बन गए उस दिन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री सतगुरुदेव भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि से ही आपको साधना स्थित कर देंगे। नाम जाप करते रहें श्वासों पे लगातार, कोई श्वास खाली ना जाए, बस ऐसा ख्याल करें। अमृत वेला में साधना स्थित रहें, नाम जाप करते रहें। समस्त विचार, भावनाएं, नेगेटिविटी, किसी के प्रति रोष, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति मोह याद करना छोड़ दें। यह सब अत्यंत दुख के कारण है। बिल्कुल निर्मल शुद्ध चैतन्य की ओर बढ़ जाएं।
अपने जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाएं। कोशिश करें कि जैसा स्वभाव संत का हो वैसा ही स्वभाव गृहस्थ जीव का हो। गृहस्थ में रहकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आराधना करना मानो गहरा कुआं अकेले ही खोदना। मुश्किल जरूर है परंतु असंभव नहीं। बस जितना कुआं खोदने में समय लग सकता है उतना ही साधना स्थित होने में लग सकता है। परंतु प्राथमिक ध्यान मानो कुएं के चक्र को बनाकर मिट्टी खोदने का प्रयास शुरू कर देना। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता रहेगा अपने विकारों की मिट्टियों को हटाता रहेगा वैसे वैसे ही जैसे कुआं गहराई पकड़ता है ऐसे ही ध्यान भी गहराई पकड़ लेगा। हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें। कान में लीड लगाकर बैठें। आपको हृदय गति सुनाई देगी। आज का युग मीडिया का युग है। वर्तमान में जो समय चल रहा है हम बहुत ही जल्द उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां साधक को सालों साल लगते थे यानी हृदय जाप। आप लीड लगा के ब्लूटूथ द्वारा कान को बंद कर लें। आपको तुरंत ही हृदय गति सुनाई देनी होगी। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी और हृदय पर नाम जाप शुरू कर दें। बस यहाँ से कुछ महीने लगेंगे जो आपको अचपा जाप शुरू हो जाएगा। फिर ना कान बंद करने की जरूरत पड़ेगी ना आंख। नाम निरंतर जपता रहेगा ये मन समस्त कार्य करता हुआ आंखों को खोलकर चलता हुआ। समस्त इंद्रियां साधना में लगी रहेंगी और मन उच्चारण करता रहेगा। प्रिय साधकों, साधना के मार्ग पर अकेले ही अनुभव करना होगा। आपको जो प्राप्त हुआ वो आप बता तो सकते हैं परंतु महसूस नहीं करा सकते। जो मरेगा वो स्वर्ग पाएगा और स्वर्ग के दर्शन देगा और जो साधना स्थित होगा मन को एकाग्रचित करेगा समस्त विकारों को बाहर निकाल देगा।
प्रिय साधकों, दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपनी वाणी को विराम देगा और आप साधना स्थित हो जाएं। लगातार प्रयास करते रहें। दिन में व्यवहारिक जिंदगी में आप अपना बदलाव लेकर आए। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उनके स्वभाव को अपने भीतर उतार लें और संसार में रहते हुए उस महाप्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपने हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लें, ताकि श्री सदगुरुदेव भगवान उसमें ऐसे विराजमान हो कि कई कई जन्मों में परिवर्तन आ जाए। इतनी शुद्धता, इतनी सफाई श्री सदगुरुदेव भगवान जी के आसन की यानी हृदय की। हृदय से नाम जपते रहें, श्वासों पे नाम जपते रहें। स्थिर होके कुछ समय और बैठे रहें, क्योंकि अब इस दास की जुबां बंद होगी तो आप अनुभव करेंगे, आप ध्यान की भीतर की गहराइयों का आनंद लेना शुरू कर देंगे। सोहम की आवाज आपको स्पष्ट आने लगेगी। जपते जाएं, नाम। कान सुनने का काम करें, आंखें आज्ञा चक्र की ओर रहें।